शहर के भारी इलाके में बना वह घर देखने में बिल्कुल साधारण था। 2 मंजिला, हल्का पीला रंग, आगे छोटा सा आंगन और पीछे सूखा हुआ पेड़। लेकिन उस घर की खामोशी कुछ ज़्यादा ही गहरी थी। ऐसी खामोशी जो इंसान के कानों से ज़्यादा उसके दिल में उतरती है। रीना, उसका पति अमित और उसका 8 साल का बेटा आरव, तीनों ने उस घर को किराए पर लिया था। रीना एक सीधी सादी औरत थी, गृहिणी, पर बहुत संवेदनशील। उसे अजीब सी चीज़ें जल्दी महसूस हो जाती थी। अमित एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, ज़्यादातर समय ऑफिस में रहता था। आरव चंचल था, लेकिन बहुत समझदार था। जब उन्होंने पहली बार घर देखा, तभी रीना को अजीब सा एहसास हुआ था। अमित, ये घर थोड़ा भारी नहीं लग रहा? रीना ने धीमी आवाज में कहा। अमित हंस पड़ा। अरे यार, तुम भी ना, घर है, कोई शमशान थोड़ी है। मालिक ने भी अजीब सा व्यवहार किया था। घर की चाबी देते वक्त उसने बस इतना कहा था, रात को ऊपर वाले कमरे में मत जाना। रीना ने पूछा, क्यों? मालिक की आंखें कुछ पल के लिए कांपी। बस बंद पड़ा है। उस रात रीना को नींद नहीं आई। पहली रात, रात के ठीक 12:13 रीना की आंख खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड थी, जबकि पंखा धीमी स्पीड पर चल रहा था। अमित गहरी नींद में था, लेकिन रीना को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। टिक टिक टिक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। रीना उठकर बैठ गई। अमित, ऊपर कोई चल रहा है। अमित ने आंखें भी नहीं खोली। तुम्हारा वहम है, सो जाओ। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। अचानक ठक, जैसे किसी भारी चीज को फर्श पर घसीटा गया हो। रीना के रोंगटे खड़े हो गए। आरव का बदलता व्यवहार। अगले दिन आरव चुपचाप रहने लगा। वह जो हर समय सवाल करता था, अब बस एक कोने में बैठकर ऊपर की सीढ़ियों को घूरता रहता। रीना ने प्यार से पूछा, आरव, क्या हुआ? आरव ने धीमी आवाज में कहा, मम्मा, ऊपर वाली आंटी फिर आई थी। रीना का दिल जोर से धड़क उठा। कौन सी आंटी? आरव ने छत की ओर उंगली उठाई। जो रात को रोती है और मुझे खेलने बुलाती है। रीना ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। ऊपर वाला कमरा। एक दिन अमित ऑफिस से देर तक था। रीना अकेली थी। आरव स्कूल गया था। घर में अचानक बिजली चली गई। अंधेरा फैलते ही ऊपर से किसी के हंसने की आवाज आई। रीना का गला सूख गया। वह चाहती थी कि भाग जाए, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद सीढ़ियों की ओर बढ़ गए। ऊपर का कमरा, वही जो हमेशा बंद रहता था, दरवाजा अपने आप खुल गया था। अंदर घुप अंधेरा था। रीना ने टॉर्च जलाई। कमरे की दीवारों पर नाखूनों से गहरे निशान थे। फर्श पर सूखे खून के धब्बे और कोने में एक छोटी सी गुड़िया। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम आ गई। रीना पलटी। उसके सामने एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखें जिनमें सिर्फ दर्द था। सच का खुलासा। औरत बोली, यह घर मेरा था। उसने बताया कि उसका नाम सावित्री था। वह अपने पति और बेटे के साथ यहाँ रहती थी। उसका पति शराबी था, रोज मारता पीटता था। एक रात उसने अपने ही बेटे को गुस्से में मार डाला। सावित्री ने विरोध किया तो पति ने उसे भी मार दिया। लाशों को इसी ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। मेरे बेटे की आत्मा अभी भी यहीं है। औरत रोने लगी। वह अकेला है। तुम्हारा बेटा उसे दिखता है। रीना चीख पड़ी। आरव पर साया। उस रात आरव को तेज बुखार हो गया। वह बिस्तर पर बैठकर एक ही बात दोहरा रहा था, मम्मा, वो अंकल मुझे ऊपर ले जा रहे हैं। रीना ने देखा, आरव की आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी। अमित घबरा गया। ये सब तुम्हारे वहम की वजह से हो रहा है। अचानक दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ऊपर से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई और फिर एक बच्चे की चीख। रीना ऊपर भागी। कमरे में उसका बेटा नहीं था, बस वही औरत और एक आदमी की काली परछाई। वह आदमी घुर्राया, यह मेरा घर है और ये बच्चा भी। रीना ने अपने आंचल से भगवान का नाम लिया। मेरा बेटा मुझे लौटा दो।
अचानक हवा का तूफान उठा, दीवारें हिलने लगी। सावित्री चिल्लाई, मेरे बेटे को छोड़ दें। एक जोरदार धमाका हुआ और सब शांत। सुबह पड़ोसी घर के बाहर खड़े थे, पर घर खाली था। ना रीना, ना अमित, ना आरव। बस ऊपर वाले कमरे में एक नई गुड़िया रखी थी, जिसके चेहरे पर आरव जैसी मुस्कान थी और दीवार पर लिखा था, किराया कभी पूरा नहीं चुकता।